चेंज कर दिया, डन। ठीक है, अब आप देखो कैसे बना है बीट। ठीक है, इसमें आप एक चीज़ देख रहे हैं, ये जो ऊपर के 3 साउंड है ना, ये पूरे ये किक्स हैं आपके, 4 किक्स इसमें यूज़ हो रहे हैं, सिर्फ एक किक नहीं है। अगर मैं इन किक्स को ऑफ करता हूँ, इस चीज़ को, आप देखो कैसा है ना। पैटर्न देखो किक्स का क्या है, 2 किक्स देन 1 किक, फिर यहाँ पे स्नेयर, फिर किक, फिर स्नेयर। ठीक है, एक एक हमने इसमें हैट यूज़ किया हुआ। अब हमने किक को ना लेयर किया हुआ, जो लेयरिंग के बारे में मैं आपको बता रहा था। एक किक के साथ देखो हमने 3 किक्स और ऐड करी हुई है डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर की, तो इसको हम लेयरिंग बोलते हैं। तो जैसे आप ये यूज़ करते हैं, आपका किक और हैवी हो जाता है एंड पैटर्न और ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाता है। देखो ठीक है, अब यहाँ पे ना एक अपना ये होता है, स्विंग बोलते हैं इसको, ये जो बटन होता है यहाँ पे, आप इसको स्विंग बटन बोलते हैं। लाइक बीट थोड़ा सा ऐसा चलेगी जैसे लाइव हाथों से प्ले हुआ है, तो इसको हम स्विंग ऑप्शन बोलते हैं। अगर आप स्विंग डाउन रखते हैं बिल्कुल 0, तो ऐसे जैसे कंप्यूटराइज बीट होती है बिल्कुल परफेक्ट वैसे प्ले होती है, कोई दिक्कत नहीं आती। देखो ठीक है, बट जैसे ही आप स्विंग ओपन करते हो तो ऐसा लगता है जैसे रियलिस्टिकली हाथों से प्ले करी गई। देखो आप एक डिफरेंस समझना, जब स्विंग नहीं है तो देखो ना बीट फ्लैट चलेगी, फटाफट चलेगी और उतना ज़्यादा फील नहीं आएगा। देखो ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें हैं, तो इसमें ईयर सब ट्रेन करने पड़ेंगे सुनने के लिए। और जैसे हम इसको स्विंग करेंगे, अब अगर मैं पूरा स्विंग करूँगा तो अटक अटक के चलेगी। देखो है ना। अब ये अटक क्यों हो रही है, क्योंकि जैसे अगर कोई पर्सन अपने हाथों से बीट प्ले करता है ड्रम पैड पे, जैसे आप जैसे मीडी में देखोगे तो मीडी में एक ड्रम पैड होता है, या आप मिडी कंट्रोलर देखोगे उसमें वाला फील आता है, जैसे आप इसमें देखेंगे, है ना। ये जो ऊपर पैड्स हैं, तो इन पैड्स पे जैसे आप टिक 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 इसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये अपना एक ड्रम पैड होता है। तो वो वाला जो फील होता है वो ऐसे आता है, अटक के चल रहा है, थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं करेंगे तो इसे एक अच्छा फील आ जाता है रियलिस्टिक। तो जब भी आप आपसे बीट बनाएं तो थोड़ा सा स्विंग आप उसमें ऐड कर देंगे तो थोड़ी सी प्रोफेशनल बीट लगे, इसलिए जैसे रियलिस्टिकली आपने अपने हाथों से बनाई और बढ़िया साउंड करेगी। ठीक है, अब ये एक हिप हॉप गाना है। हिप हॉप गाने बनाने के लिए देखा आपने इंस्ट्रूमेंट किस तरीके के थे अब तक, जैसे हम पियानो यूज़ कर रहे थे, गिटार यूज़ कर रहे थे। देखो इसमें वो सब चीज़ें यूज़ नहीं होंगी। इसमें देखो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए किस किस टाइप के यूज़ हुए, आप अगर पैटर्न सुनते हैं ये वाला देखो, आप देखो पैटर्न्स में तरीका वही है, तरीका चेंज नहीं हुआ है, तरीका कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स ही यूज़ करे गए हैं, कॉर्ड से ही हमने बाकी पैटर्न बनाए, बट साउंड चेंज हो रही है। अब यहाँ पे हिप हॉप गाने बनाने के लिए देखो आपके इस तरीके के साउंड्स होते हैं। ठीक है, अब ये कौन सा प्लगइन यूज़ किया हमने, देखो कॉर्ड्स प्लगइन। ये जो प्लगइन है ये हिप हॉप गाने बनाने के काम आता है, ट्रैप गाने बनाने के काम होता है। इसको अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे प्रीसेट्स इसमें आपके, इसमें भी लीड कीज पैड्स होते हैं, बट ये थोड़े डिफरेंट होते हैं, ये नॉर्मली वो वाले नहीं है जो हम अभी तक यूज़ कर रहे थे। आप देखो ये वाला कैसा प्लगइन है। ठीक है, इसका एक दूसरा साउंड है, वो देखो ऐसा साउंड करता है, है ना। तो ये साउंड आप बना ही नहीं सकते हैं, आप कुछ सोच ही नहीं सकते इसके बारे में। अगर आप एक नए म्यूजिक प्रोड्यूसर, आपको कैसे आइडिया लग जाएगा कि ये साउंड बन सकती है ना। अब आप एक हिप हॉप गाना बनाने जा रहे हैं, उसमें हम कीबोर्ड के कॉर्ड हमने डाल दिए, पैड डाल दिए, फील ही नहीं आएगा हिप हॉप वाला, ट्रैप वाला, रैप वाला। तो उसमें ये वाले साउंड्स ऐड करने पड़ते हैं। अब जैसे ये साउंड लिखो, देखो अपने आप गैंगस्टर वाला फील आ रहा है, अपने आप एक स्वैग वाला फील आ रहा है जो चलता है ट्रैप सॉन्ग से। देखो और मैंने क्या किया है, जो मैंने स्टार्टिंग में था बेसिक्स हमें से स्ट्रॉन्ग रखने, अपने कीज़ यूज़ किए, कुछ भी नहीं किया है। देखो अपने आप पैटर्न बन रहा है। ठीक है, इसके साथ फिर हमने यहाँ पे बाकी जो चीज़ें वो ऐड करी है। हाइप ऐड किए हैं हमने, हाइप में से हमने कॉर्ड्स बनाए हैं। यहाँ पे शायद ये नहीं चल रहा है, क्या स्टार्ट में क्या लिखा होगा हमने, शायद यहाँ पे और नहीं है। ये अपना बेस है इस तरीके का। ठीक है, अब बेस के लिए कौन सा प्लगइन हमने यूज़ किया है, बेस मास्टर। ठीक है, इसमें सारे बेस के ऑप्शंस होते हैं, तो जब भी बेस की ज़रूरत पड़े, अलग अलग नए नए बेस की ज़रूरत पड़े, सिंपल बेस, सब बेस, स्वेगी बेस, लो, मिड, हार्श, स्मूथ, तो आप ये सब ये बेस वाला प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। अभी तक जैसे हम एम्पल बेस यूज़ कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद जैसे इसमें एक मेलोडी चल रही है, देखो
ठीक है। अब ये कौन से प्लगइन में से बनाई है? ज़ूरा प्लगइन में से। ज़ूरा प्लगइन एक 80s 90s की साउंड वाला प्लगइन होता है। अब ये ना साउंड्स की बात होती है, देखो पैटर्न्स बनाना, बीट बनाना बहुत इजी है, हर कोई बना सकता है, सॉफ्टवेयर हर किसी के पास हो जाता है, बट जो रियल बात होती है तो साउंड डिज़ाइन करने की, कितने अलग अलग साउंड्स आप बना सकते हैं। अभी देखो ये जिस तरीके हमने बीट बनाई है, कितने अलग अलग तरीके के साउंड्स यहाँ पे यूज़ करे गए हैं। तो असली ये नॉलेज है कि किस गाने के हिसाब से कौन सा साउंड ऐड हो सकता है, कैसा पैटर्न बन सकता है, और जो हमने बेसिक सीखे हैं बीट के, कॉर्ड्स के, मेलोडीज़ के, उनसे हम क्या क्या बना सकते हैं। देखो इतने तरीके का बना सकते हैं। उसके बाद इसमें एक और हमने इनिशियल स्लाइस लिया है, तो ये भी एक बेस का प्लगइन है, इनिशियल स्लाइस स्टूडियो, इसमें से भी बेस लाइन्स बनती है। ठीक है, बाकी साथ में हमने यहाँ पे 2 लूप्स यूज़ करें, एक ये लूप है। ठीक है, हमने अपने की पे सेट किया, उन्हें बीपीएम पे सेट किया, तो नहीं मैटर करता है कि कैसा फील है, बस वो अपने गाने में अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, ऐसे लूप थे। उसके साथ जब हमने अपने पैटर्न ऐड करे तो देखो ऐसा हो गया। देखो ठीक है, उसके साथ आप बीट ऐड करेंगे तो देखो इतना बढ़िया म्यूजिक बन जाएगा। ठीक है, अब हमने इस गाने का ब्रेक पैटर्न बनाना, तो ब्रेक पैटर्न आपको पता है आप स्नेयर से बना सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ डिफरेंट ट्राई कर लिया। देखो एक ये लूप था, मेरे कलेक्शन में था कहीं पे, देखो ठीक है, कॉन्गा है, तो जब ब्रेक पैटर्न आया तो हमने इसे यूज़ कर लिया। देखो यहाँ कैसा लगेगा। तो कितना हम नया यूज़ कर सकते हैं, कितना कुछ अच्छा ट्राई कर सकते हैं। जो इसका ओरिजिनल गाना आप सुनोगे तो सेम उसमें भी इसी तरीके के परक्यूशन, इसी तरीके के इंस्ट्रूमेंट प्ले होते हैं। ठीक है, तो कितना हम नया कर सकते हैं, कितने नए साउंड्स ऐड कर सकते हैं, कितना बढ़िया बढ़िया बना सकते हैं गाने को, वो सब चीज़ें यहाँ पे ट्राई करते हैं। ये आपका ट्रैप गाना हो गया। ठीक है, ये तो सिर्फ एक है। इसी तरीके का कोई और हिप हॉप गाना होगा और दूसरा होगा, उसमें आप देखिए उसमें कुछ अलग तरीके से क्रिएटिविटी करी होगी। अब इसके रूल्स नहीं है। देखो कोई म्यूजिशियन ना कुछ भी बना सकता है। आप देखते हो हर दिन इतने गाने रिलीज़ होते हैं, कोई कुछ भी बनाता है, कोई कुछ ऐड करता है, कोई कुछ नई साउंड ऐड करता है, कोई कुछ करता है। ये तो रोज़ चलता रहेगा, एक्सपेरिमेंट चलता रहेगा। अगर आप इसको एक वो लेके सोच के चलोगे, लाइक रूल लेके के सोच के चलोगे कि ऐसा रूल हो जाए और ऐसा मैं ट्राई करता रहो, तो देखो वो होगा नहीं। आज रूल बनेगा कल टूट जाएगा, कल रूल बनेगा परसों टूट जाएगा। तो आपको फ्लेक्सिबल रहना है और फ्री रहना है, कुछ ना कुछ नया बनाते रहना है। ठीक है, तो अब जैसे आप एक हमारे पास सितार ट्रैप बीट है। जैसे आप चाहते हैं कि कुछ एक हिप हॉप बनाए बट उसमें इंडियन ट्विस्ट रहे। ठीक है, अब हम डिफरेंट आइडियाज़ आपको देता रहूँगा, आप अपने साथ अपने कलेक्शन के साथ इन चीज़ों से ट्राई करते रहेंगे। जैसे एक सितार ट्रैप है, अब सितार यानी कि ट्रैप बीट बनाई है, उसके साथ एक सितार ऐड किया हुआ है। अब उसमें अगर और कुछ ऐड करना है तो वो ऐड करके आपको मैं दिखाता हूँ। ये आइडियाज़ हैं, इस तरीके से नए नए प्रोजेक्ट बन सकते हैं। आपको एक्सपेरिमेंट करना है साउंड के साथ। सारा पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, कई चीज़ें ट्राई करके। अब देखो ये है, सिंपल है। इसमें हमने क्या किया है, एक सितार लिया है जो ऐसा साउंड करता है। ठीक है, इसके साथ हमने एक ये ट्रैप बीट बनाया। आप दोनों सुनेंगे तो देखो है ना, ये एक बिल्कुल नया कुछ है, यानी कि इंडियन एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम सितार बोलते हैं, जो बिल्कुल क्लासिकल भजन वजन में यूज़ होता है, उसको ट्रैप बीट के साथ ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो बिल्कुल नई बीट है ना, ट्रैप टाइप वाली बीट है। आपने सुना है इस बीट को कैसे बनी है, देखो सिंपल पैटर्न है। ठीक है, बस यही तो आपने ट्राई करना है। फिर आप ट्राई करो साथ साथ में इसमें एक और किक ऐड करो, देखो कैसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप 2 किक्स और कर दो, किक्स का रोल बन जाएगा। देखो ठीक है, नए नए ग्रूव्स आपने ट्राई करने हैं। इसमें फिर हमने यहाँ पे ये 808 ऐड कर दिया। देखो इसे हम 808 बोलते हैं। ठीक है, ये 8 साउंड होती है इससे। ठीक है, इसको जस्ट क्या करना पड़ता है, अपने किक के साथ आप पैटर्न बना के रख लो। जैसे कैसे रखा है, सिंपल हमने 808 ढूंढा। 808 देखो इस तरीके के सैम्पल स्पेक में आता है। अब अपने जितने भी ट्रैप सुनोगे तो 808 कभी ना कभी सुना होगा। देखो ऐसे सैम्पल स्पेक आते हैं, लूप्स भी आते हैं, देखो पूरे बने हुए।
क्रिएटिविटी बहुत है, बस हमें आइडिया सोचना है क्या कर सकते हैं। देखो ये एमुलेट सिस्टम वो बेस का ही काम करेगा। हाँ, बेस का ही काम करता है बिल्कुल। अब बस ये बेस थोड़ा सा, डालने की तो जरूरत नहीं हाँ, पड़ेगी। फिर बेस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस वो जो नॉर्मल बेस होता है वो थोड़ा सॉफ्ट गाने वाला फील देता है, ये थोड़ा गैंगस्टा वाला फील, ट्रैप वाला फील देता है। देखो ठीक है। अब मुझे लगा कुछ नया ट्राई करना चाहिए, जिस क्लास में हम वर्क कर रहे हैं उन्होंने इंडियन बोला था कुछ, तो हमने से ये ऐड कर दिया। देखो ठीक है। आपको आपको लगा चलो सितार नहीं, आपने सोचा कुछ और नया करते हैं, क्या कर सकते हैं, इस गाने के साथ फ्लूट ऐड कर लेते हैं। मतलब अब ना एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। पैटर्न बनाना आपको आ गया, अरेंजमेंट मैंने करके दिखा दिया, क्या क्या इफेक्ट लगाते हैं वो आपको दिखा दिए, सैम्पल पैक है, वीएसटी प्लगइन है, वो आइडियाज़ आपको दे दिए। अब आप कितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं चीज़ों के साथ। देखो इसको, हाँ इसको कर सकते हैं। इसको करने के लिए क्या करना होगा, आप क्या करो, डबल क्लिक करके सैम्पलर को ओपन करो, इस पर राइट क्लिक करो, एडिट इन पिच करेक्टर करो। एक बार शायद मैंने बताया था। एडिट इन पिच करेक्टर करने के बाद इसका की देखो क्या था, इन्होंने क्या बताया कि डी है इसका की। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब इसे ओपन करोगे न्यू टोन में ये आ जाएगा। एक बार स्नैप टू स्केल करके देखो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ए शार्प मेजर दिखा रहा है। वैसे तो इन्होंने डी मेजर कहा है इसको, तो हम डी मेजर पे सेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखो इनके सारे नोट्स यहाँ पे आ गए हैं। आप इसको सेंटर कर लो इस तरीके से, तो सारे नोट अपने के की पे आ गए। लाइक ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे देखो ये फंक्शन है मिडी का, ये आप इसको करोगे तो ये सारे नोट्स यहाँ पे मिडी में आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट लोड कर दो, जैसे हम लोड कर देते हैं ये एफएल कीज ही लोड कर देते हैं आइडिया के लिए। एफएल कीज आके डन। और जैसे आप जिस भी फंक्शन पे क्लिक रखोगे वहाँ पे ये नोट्स आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे अभी ऑन था तो यहाँ पे आ गए। अब मैं इनको कॉपी करके एफएल कीज या एफएल कीज पे जैसे यहाँ पे क्लिक रखो और यहाँ से जब आप इनको ऐसे सेट करोगे मिडी को तो एफएल कीज में आ जाएंगे। अब देखो ये आ गए। यहाँ से तो हम एक्सपेरिमेंट हाँ, जाके कुछ भी बस आप यहाँ पे अंदर जाओ, सेट कर दो अपने आप। देखो कितना इजी फंक्शन है वो। तो थोड़ा हम ठीक है। इसको भी चेंज हाँ हाँ, देखो ये एक आइडिया मिल गया, मतलब यानी कि सितार का लूप इस तरीके से आप मॉडिफाई कर दो। अब तो देखो ये आपकी क्रिएटिविटी है। यही म्यूजिक प्रोड्यूसर का असली काम ही ये है कि वो कितना कुछ कर सकता है यहाँ पे सॉफ्टवेयर में, क्या क्या कर सकता है। जो जितना क्रिएटिव रहेगा वो उतना अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूसर बनेगा। देखो हमें यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं सीखना है, सितार बजाना नहीं सीखना है, कीबोर्ड बजाना नहीं सीखना है। हमें जो लूप्स होते हैं, जो सैम्पल्स होते हैं, उसके साथ क्या क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं, जैसे जैसे ये क्रिएटिविटी है। ठीक है, अब देखो मैं इसका एक पूरा अच्छा लूप बना देता हूँ। हमें आइडियाज़ है, हमने कीबोर्ड के बारे में जाना है, पियानो रोल के बारे में समझा है, तो देखो हमने इसको इस तरीके से बना दिया। अब देखो कैसा बन गया ये। ठीक है, यहाँ पे जो जो बेकार नोट्स है अपने हटा दो, जैसा बनाना है, जैसा फील देना है आप बना सकते हो। देखो बढ़िया। अब गिटार का कर लो, सितार का कर लो, संतूर जो भी है सब का कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो इतने अच्छे फंक्शन भी है। आप अपने मुंह से मेलोडी यहाँ पे बोल के वो मेलोडी भी चेंज कर सकते हो मीडी में, है ना। आपको अब आइडिया लग चुका है, आपको लगा है कि मेरे गाने में मेलोडी होनी चाहिए। अभी तो मैं थोड़ा बाहर हूँ कहीं पे, तो अभी माइक नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं वो करके दिखा देता आपको। अगली क्लास में करके देखेंगे। जैसे बीट चल रही है, ये वाली बीट चल रही है यहाँ पे, आपने सोचा मेलोडी होनी चाहिए, ना 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 ना। रिकॉर्ड कर लो मिडी की, उसमें जाओ न्यू टोन में, उसको आप कन्वर्ट करो, कन्वर्ट हो जाएगी, बस उसको यूज़ कर लो यहाँ पे। तो इतना इजी है म्यूज़िक प्रोडक्शन आगे जाके। क्या थे, अगर बेसिक्स हमारे क्लियर नहीं होते तो आप इस बात को समझ ही नहीं पाते क्या किया मैंने। आपके बेसिक्स क्लियर है ना, आप समझ रहे हैं। अब आपको लग रहा है अरे ये तो कितना बढ़िया आइडिया, यानी कि जब भी मेलोडी आए फटाफट ये काम कर लिया। अब आपको पता है मेलोडी की साउंड कहाँ जाएगी, वीएसटी प्लगइन में। आपको वीएसटी प्लगइन के बारे में पता है, कहाँ से लोड होता है आपको वो पता है। पियानो रोल आपने खुद ही बता दिया, पियानो रोल में सेट कर सकते हैं, यानी कि आपको आइडिया आ चुका है कैसे पियानो रोल काम करता है। बस यही इसी चीज़ के लिए मैंने आपको रेडी करना था, है ना। अब देखो जैसे यहाँ पे हमने एक सितार यूज़ किया था, ये वाला। ठीक है, अब आपका आइडिया है कि इसमें सितार यूज़ नहीं करते, कुछ और यूज़ करते, जैसे सारंगी हो गया, ऐसा कुछ साउंड हो गया। जैसे ये देखो, ये अपनी एक साउंड है सारंगी की। ठीक है, देखो ठीक है, तो ये साउंड हमने यहाँ पे लोड कर दिया। अब पूरा प्रोसेस हमें पता है। साउंड लोड करने के बाद राइट क्लिक करके फिट टू टेम्पो करो, यहाँ पे 75 84, तो 84 पे ये आ जाएगा। अब अगर ये फास्ट हो गया, ठीक
ठीक है। तो देखो अब अपने इतनी मस्त बीट के साथ एक सारंगी ऐड कर दे रहा हूँ, फील सुनो कितना बढ़िया आ रहा है। ठीक है, अब ये तो चलो ठीक है लूप यहाँ पे। अब देखो क्रिएटिविटी म्यूजिक प्रोड्यूसर की क्या क्या हो सकती है। म्यूजिक प्रोड्यूसर सोच रहा है कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो दूसरे वाले में मैं क्या करूँ, देखो ठीक है। तो म्यूजिक प्रोड्यूसर क्या करेगा, इतना सेक्शन यहाँ से कट कर देगा फील लाने के लिए। अब देखो सिर्फ इतना ही करने से कितना बढ़िया लगेगा। और एक सेक्शन यहाँ पे कट कर देगा, एक सेक्शन यहाँ पे कट कर देगा, एक सेक्शन यहाँ पे, एक सेक्शन यहाँ पे। अब देखो हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कट लगाया। और कट लगाने से आप इसका वाइब सुनो क्या बन गई, देखो देखो। तो जो आजकल के म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं जितने भी टॉप पे है, चाहे वो बादशाह के प्रोड्यूसर हो, हनी सिंह के प्रोड्यूसर हो, या खुद हनी सिंह बादशाह, सब यही करते हैं। वो कोई इंस्ट्रूमेंट ना प्ले करना जानते हैं, ना उन्हें किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने से मतलब है, उन्हें सिर्फ वाइब क्रिएट करना है। अगर इतनी बढ़िया वाइब क्रिएट हम कर सकते तो बंदा हमारा गाना सुनेगा, 100% सुनेगा, है ना। तो देखो इसमें अपने सारंगी ऐड कर दी। अब सारंगी किस बीपीएम पे, सी पे है, सी के आप कॉर्ड लगा दो, एक बेस लाइन बना दो, अपना गाना इसमें रैप रिकॉर्ड कर लो, बन गया गाना। मिक्स मास्टर करने के बारे में मैंने आपको बताया है। वोकल में रिवर्ब, डिले विले, कंप्रेसर वम्प्रेसर लगाओ, सारी साउंड्स को यहाँ पे लेयर करो, असाइन करो, किसी में स्टीरियो लगाओ, किसी में EQ लगाओ, गाना रेडी। ठीक है, तो इस तरीके से आप म्यूजिक प्रोडक्शन में काम कर सकते हैं। तो ये एक ट्रैप बीट हो गई। किसी को अगर कुछ भी पूछना हो, आनंद सर, अवतार सर, आप भी पूछ सकते हैं। आपको कैसे म्यूजिक में, कैसे बीट में इंटरेस्ट है? भजन, भजन बिल्कुल भजन उठाते हैं। जैसे भजन में हम ले लेते हैं भजन, जैसे क्लासिकल टाइप वाला भजन जिससे होता है, शिव समा, एक ही है ना गाना, शिव समारे मुझ में और मैं शून्य हूँ। ये थोड़ा क्लासिकल टाइप का गाना है और इसमें ढोलक तबला यूज़ हुआ है, जो आनंद सर काफ़ी टाइम जानना चाहते हैं कि इंडियन रिदम कैसे हम बनाते हैं। तो देखो इसके लिए आपके पास फिर वही है ना, जो जिस टाइप का गाना बनाना चाहते हो वैसी साउंड्स होनी चाहिए। जितना अच्छा साउंड का कलेक्शन उतना बढ़िया म्यूजिक बनेगा। साउंड का कलेक्शन नहीं रहेगा तो म्यूजिक प्रोड्यूसर क्या कर लेगा, है ना, क्योंकि हमें कुछ प्ले करना तो आता नहीं है, हम ना ढोलक बजाना जानते ना तबला बजाना जानते। तो हमारा जो असली जो रिसोर्स है, जो हमको पावर देता है, वो है हमारी साउंड्स। तो जितनी साउंड जहाँ से मिल सके कलेक्ट करते रहो, जितने अच्छे अच्छे प्लगइन जहाँ से मिल सके अपने पास कलेक्शन बनाते रहो और अपना आगे चलता रहेगा। कि अब देखो ये भजन है, इसको पूरा डिज़ाइन किया गया है, इसमें इंस्ट्रूमेंट ऐड किए हैं, इसमें कॉन्टेक्ट ऐड किया होगा शायद मैंने, या इसमें हमने ढोलक के लूप्स ऐड किए हैं, तबला के लूप्स ऐड किए हैं। आप देखेंगे कैसे सब एक साथ लगते हैं ना। शून्य हो रहा हूं, ठीक है, अब देखिए जो हमने क्रिएट किया था, शायद कुछ इंस्ट्रूमेंट चलेंगे नहीं क्योंकि मेरे 1-2 फाइल ओपन नहीं हुई है, बाकी तो वैसे फील आएगा। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। क्रोध को, लोभ को भस्म कर रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। ये इस तरीके से है। यहाँ पे शायद मैंने मेलोडी बनाई होगी, सुनाई देगी नहीं सुनाई देगी, देखते हुए। ये कौन सा वायलिन है, शायद ये अपना अच्छा कॉन्टैक्ट का वायलिन है, इसलिए शायद अभी थोड़ा सुनाई नहीं देगा। ये पैड है क्या सर? ठीक है, हाँ ये अपना स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग्स ना,
ये शायद कॉन्टैक्ट अभी लोड नहीं हुआ है, नहीं तो और भी इसमें अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट थे, ये थोड़ा लोड नहीं हुआ ठीक से। तो हम क्या करते हैं, नोट्स तो वोकल वाला ही है ना सर? नहीं नहीं, ये तो ये बनाए हैं यहाँ पे ना, पियानो रोल में बनाए थे ये उस टाइम, मतलब वोकल से कन्वर्ट नहीं किए, खुद बनाए थे। आप वोकल से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो टेक्निक। रिलेटेड ना वोकल? हाँ हाँ, मतलब वोकल से रिलेटेड वाला ये। इसमें क्या करते हैं, एक अब जैसे आप भजन बना रहे, तो भजन के लिए जैसे स्वयं बंडल में से एक अच्छा सा वायलिन ले लो। यहाँ पे हमारे पास ये है, वायलिन 3 लोड कर लेते हैं और इसमें हम इसको कॉपी कर देते, तो ये वाला पैटर्न आ जाएगा यहाँ पे ऐसा। ठीक है, अब इसके साथ सुनेंगे। ठीक है, अब ब्रेक डाउन करेंगे। हाँ, वो शायद मैंने लगाया वहाँ पे, कोई नहीं। अब ब्रेक डाउन करेंगे तो देखो सब वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई है। सबसे पहले हमने कॉर्ड्स बनाए हैं, सिंपल कॉर्ड देखो किस किस तरीके से बने हैं आपके, ई मेजर, ए मेजर, बी मेजर और ई मेजर, मेजर कॉर्ड्स हैं यहाँ पे। इसके साथ वही पूरा पैटर्न बनाया गया है, कॉर्ड्स का, बेस का, सब देखो स्केलर में से कॉर्ड्स लगे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में से एक में हमने संतूर टाइप ऐड किया और बेस लाइन बनी है सिंपल। एक बार वो बन गया, उसके बाद हमने इसमें देखा ऐसे ठीक है, एक मेलोडी बनाई है यहाँ पे गाने के लिए, कुछ बैकग्राउंड में चलने के लिए से। ठीक है, ये आपका तरीका है, ये आइडियाज़ है आपके, जरूरी नहीं कि आप भी ऐसे सेम बनाएंगे, बस ये कि इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो जो क्लासेस में हमने देखा है। शायद हाई चल रही है, डन। इसके साथ जो लूप ऐड किए गए हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जो इसको फील दे रहे, देखो ये वाले है ना, ये बजाए नहीं जा सकते हैं, फर्स्ट में नहीं बनाए जा सकते, ये सब प्ले करने पड़ते हैं। तो मेरे पास कुछ रिदम्स के पैक है जिसमें इसको दीपचंदी रिदम बोलते हैं, तो वो रिदम हमने ऐड करी है यहाँ पे, इसका पैटर्न बनाया है, उसके साथ एक पैड का पैटर्न है उसका। ठीक है, तो बस इनको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। साथ ही में यहाँ पे देखो लूप्स भी यूज़ करे गए हैं, ये जो लूप है यहाँ पे है ना, आपको अभी ऐसे कटा कटा लग रहा है, ये क्या है, एक गिटार का पैटर्न है और इसको हमने यहाँ पे सेट करने के लिए यहाँ पे प्ले किया है। और जब इसको रिदम के साथ आप सुनोगे तो देखो पूरा परफेक्ट लगता है। अगर असल में आप इस लूप को सुनोगे तो देखो ये ऐसा है, ये देखो उसको कट करके अपने वोकल के हिसाब से सेट किया। देखो इतनी क्रिएटिविटी आप कर सकते हो। साथ में हमने यहाँ पे एक ऐसा सैंपल ऐड किया, है ना, इसके साथ में एक ये ऐड किया है ना, जैसे शिव जी का डमरू होता है या वैसा कुछ साउंड होता है, वो चीज़ें ऐड करी है। जैसे ये पैटर्न है, ये कहाँ से ये आइडियाज़ आ रहे हैं, साउंड्स की नॉलेज, भजन में सुना है ऐसी साउंड होती है, वैसी साउंड होती है, हमारे कलेक्शन में कोई साउंड मिली, देखो ये है, कितना यूनिक साउंड है देखो, पर माइंड में आइडिया है कि हाँ रिदम के साथ सेट हो सकता है, इसको ऐड कर दिया, पीछे एक प्लग ऐड कर दिया। ठीक है, इसके साथ फिर हमने अपने रिदम चला दिया, देखो घंटी ऐड की हुई है हमने उसमें, अपने लूप चल रहे, तो इस तरीके से साउंड्स का खेल है सारा। बाकी मेलोडी बनाना सेम वही तरीका है, और लूप भी ऐड करे हुए हैं हमने, पैटर्न ऐड करे हुए, कॉर्ड बनाए हुए, सब कुछ सेम है। बस जो आपका आइडियाज़ हैं भजन में क्या क्या होने चाहिए चीज़ें, वो हमने यहाँ पे ऐड करके भजन भी बनाया है। और यहाँ पे एक ब्रेक पैटर्न ऐड किया है हमने इसी में से, जो ऐसा साउंड करता है, देखो ब्रेक अरेंजमेंट में ब्रेक पैटर्न तो होना ही चाहिए किसी में, तो इसका ब्रेक पैटर्न ये है यहाँ पे, ये वाला टक टक, फिर अपना रिदम आ जाता है, तो अपना भजन का पैटर्न हो गया। ठीक है, यहाँ पे राइजर वगैरह यूज़ करें, देखो ठीक है। तो गाना किसी भी फील्ड में जाता रहेगा, पैटर्न हमेशा वही है, कॉर्ड्स बनाने हैं, बेस लाइन बनानी है, मेलोडीज बनाने हैं, ब्रेक पैटर्न बनाना है, लूप्स यूज़ करने हैं, पैटर्न सब वही रहेगा, गाने भले ही चेंज होते रहेंगे।
ठीक है, तो ये आपकी भजन फील वाला हो गया। आप इसमें घंटी यूज़ करो, तबला यूज़ करो, ढोलक यूज़ करो, संतूर सितार यूज़ करो, फ्लूट यूज़ करो, तो अपना ये फील आ जाएगा। अब यहीं पे बॉलीवुड गाना बनाना होता तो हम तो वायलिन यूज़ करते, पियानो यूज़ करते, गिटार की मेलोडी यूज़ करती अच्छी चीज़, तो हमारा एक डिफरेंट फील आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ है। जैसे अब जैसे एक गाना है, लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे, है ना। अब इसके गाने के रिदम थोड़े से डिफरेंट है, तो वो रिदम भी बनाई जा सकती है। थोड़ा सा उसको बनाने के लिए मैंने ट्राई किया था, तो आप आइडिया देखिए। उसको हम दादरा दादरा पैटर्न वाला रिदम रहेगा, थोड़ा सा उसको कट करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, बन जाता है वो रिदम भी। तो 4/4 वाले तो हमने देख लिए, ये थोड़ा सा अपना डिफरेंट है 4/6 वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो पैटर्न बनाया है ये जस्ट आइडिया के लिए है, इससे और भी अच्छा बन सकता है, बट ये आइडिया मैंने दिया था कि ये वाला पैटर्न इस तरीके से बन सकता है। हाय दिल मेरा जैसे कोई डिश एंटीना था, फ्री का भी कोई चैनल चलता ही ना था, जुड़ ना दे वायर कहीं सिग्नल भी ना था, हरियाणा मेरे लिए अर्जेंटीना था, दिल को मेरे है जाने तूने कैसी दी डायरेक्शन, अब नैनों के टीवी में है बस तेरा रिफ्लेक्शन, कौन जान कैसा तेरा मेरा है कनेक्शन, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पे ये 4/6 वाला पैटर्न है, 4/4 वाला नहीं है, तो इसमें भी सब कुछ वही है, बट थोड़ा अलग तरीके से। देखो इसका जो बीट है वो कुछ ऐसा है, देखो कैसे बनाया गया है। यहाँ पे हमने तबला के 3-4 चांटी ली है, ये देखो, मतलब इसको 1 शॉट से तबला के, देखो तबला की गमक है, तबला का यहाँ पे इस तरीके से एक है ना, तबला की चांटी है, जो तबला के अलग अलग पैटर्न होते हैं उनको मिला के देखो ये बनाया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे हैट लगा हुआ है, परक्यूशन लगे हुए हैं, तबला है, एक डफ लगा हुआ है, डफ कैसा फील दे रहा है, डफ ऑफ करेंगे तो देखो है ना, दिनताक दिनताक वाला जो फील आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, देखो इस तरीके से। और इसके साथ फिर हमने यहाँ, हाँ ये 4/6 वाला पैटर्न है ना, यहाँ पे जाएंगे तो प्रोजेक्ट जनरल सेटिंग में आप देखिए इसको 4/3, हाँ मतलब 4/6 4/3 वही होता है। ठीक है, 3/4 अलग होता है, 3/4 होता है ढिक टाक टक ढिक टाक टक ढिक टाक टक वाला पैटर्न है, ऐ काश के अब होश में हम वाला पैटर्न है, और 4/3 वाला अपना वो आइटम सॉन्ग्स वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न होता है ऐसा वाला। ठीक है, इसके साथ फिर हमने यहाँ पे एक दादरा वाला पैटर्न यूज़ कर लिया, ये बॉलीवुड का आइटम सॉन्ग्स में फेमस होता है ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे। वगैरह तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी, ये वाला पैटर्न, या फिर साड़ी के फॉल से कभी कैच किया रे, जो ये वाले पैटर्न्स होते हैं सारे। इसके साथ फिर हमने एक लूप ऐड किया, अगर ये चल रहा है तो शायद ऐड किया होगा मैंने, ये भी है कुछ क्रिएटिविटी थी यहाँ पे। बाकी ब्रेक पैटर्न बनाने के लिए थोड़ा सा अलग गए हटके, तो ऐसा बनाया, कहीं से कट करके ब्रेक पैटर्न बनाया। तो इस तरीके से आप पैटर्न्स भी बना सकते हैं। ये 4/3 वाले पैटर्न हो गए, तो चाहे भजन हो, तो लूप से ही लिरिक्स का आइडिया आ जाता है। हाँ 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 बिल्कुल। अभी ना म्यूज़िक मैंने स्टार्टिंग में बोला था, म्यूज़िक प्रोड्यूसर का ना स्टाइल होता है, कुछ म्यूज़िक प्रोड्यूसर बीट बनाने के बाद गाना बना पाते हैं, उनको कुछ रेडी करना पड़ता है, कुछ म्यूज़िक प्रोड्यूसर को एक हिंट चाहिए होता है, कुछ भी एक लूप मिल गया, सैम्पल मिल गया, साउंड मिल गया, अरे ये बहुत अच्छा लगा, उसके ऊपर पूरा गाना बना देते हैं वो लोग, है ना। तो वो आपको देखना है आप कैसे म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, आपको लूप से आइडिया आते हैं, VST प्लगइन से आइडिया आता है, बस आइडिया लेके आना है, वो ज़रूरी है। ठीक है, जब तक आइडिया नहीं आएगा तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
ठीक है। अब जैसे ये एक पंजाबी गाना है, पंजाबी गाने से तुम्बी वगैरह यूज़ होता है या पैटर्न्स यूज़ होते हैं, तो अब देखो वो स्टाइल भी हम क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल प्योर पंजाबी में, ढोलक वगैरह तुम्बी वगैरह ये चीज़ें करके। अब ये है आपका जैसे इसमें शायद तुम्बी वाला पैटर्न किधर गया, इसमें एक प्लगइन यूज़ किया था मैंने, इसका नेम है जो लूप्स को मॉडिफाई करता है। अब ये एक डिफरेंट प्लगइन है, इसकी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी जब हमें लूप को एक डिफरेंट फील देना होता है। ये रहा, इसको हम आर्केड बोलते हैं। ठीक है, इसका मेन वर्क होता है जैसे किसी भी लूप को चेंज कर देना, उसको एडिट कर देना, कट कर देना, उसको डिफरेंट फील दे देना। इसमें हमें सैंपल को लोड करना पड़ता है। लोड करने के बाद हम इसके सैंपल सेक्शन में जाते हैं। ठीक है, इसका किट्स यहाँ से बनती है, भी शायद इस तरीके से कोई नहीं करा, सेव एंड प्ले। एक मिनट आएगा यहाँ पे साउंड, ये आ गया आपका। दिनां विच होई मुटियार मुंडिया, गल्लां सुरख गुलाबी होइयां लाल मुंडिया। ये प्ले नहीं कर रहा इसको, एक मिनट। वे मैं दिनां विच होई मुटियार मुंडिया, गल्लां सुरख गुलाबी होइयां लाल मुंडिया। वे मैं दिनां विच होई मुटियार मुंडिया, गल्लां सुरख गुलाबी होइयां लाल मुंडिया। तेरे करके ही लावां सच्ची हार ते शिंगार, तेरे करके ही लावां सच्ची हार ते शिंगार। तेरे नां दा तवीत वट्टिया, हट लै गया जट्टी नूं तू भी साउण दे महीने। मैं सी अल्लड़ पुणे च अजे पैर रखे, हट लै गया जट्टी नूं तू भी साउण दे महीने। मैं सी ठीक है, अब देखो ये कैसे काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक तुम्बी का पैटर्न लिया 75, ये शायद बहुत पहले मैंने बनाया था, तो इसका पैटर्न शायद यहाँ से गायब हो गया है कहीं। मैं देखता हूँ एक बार कुछ आएगा, टंगा डंगा डंगा टंगा डंगा डंगा, ऐसा पैटर्न। हाँ, ये वाला पैटर्न देखो इसका कैसे यूज होता है। 25 ये वाला पैटर्न था इसमें। ठीक है, तो इसको जस्ट हम यहाँ लोड करना है, सेव एंड प्ले। इसका यहाँ पे एक सेक्शन होता है ये वाला, योर स्टफ वाला। आप क्या करो, यहाँ पे सैंपल वैसे लोड करते हैं। ठीक है, अभी ना ये एडवांस प्लगइन है, जरूरी नहीं है आपको सीखना है, पर ये कि जब म्यूजिक प्रोड्यूसर एक एडवांस स्टेज पे पहुँचता है, बहुत गाने बना चुका होता है, तो उसको ऐसे कुछ नए नए प्लगइन चाहिए तो जो उसकी मदद कर सके। अब हम जैसे यहाँ पे तुम्बी का ये सैंपल लिया, यहाँ पे जनरेट किट का ऑप्शन होता है, आपने उसको जनरेट करवाया। अब ये करता है इस तुम्बी को डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में कट करके देखता है क्या क्या बन सकता है। सही देखो है ना, अलग से कुछ ऐसे अलग अलग पैटर्न्स कट हो जाते, तो जब सुनेंगे। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग फंक्शन है, स्ट्रेच ऑप्शन है, शिफ्टेड ऑप्शन है, उस टाइम ये चॉप्ड ऑप्शन है आपका, देखो है ना, ये वाला फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। अब देखो, अब ये तुम्बी को हमने, तुम्बी कैसे थी पहले, देखो ऐसे चल रही थी पूरा, ये ऐसी तुम्बी थी है ना, उसको हमने अपने गाने के हिसाब से ऐसा फील है। देखो अब फील आएगा। वे मैं दिनां विच होई मुटियार मुंडे, वे मैं दिनां विच अल्लड़ पुणे च अजे पैर रखे, हट लै गया जट्टी नूं तू भी साउण है ना। अब आप बीट को सुनोगे तो वही बीट से जो मैं आपको बताता हूँ बनानी, ये देखो किस तरह का बीट है। ठीक है, अब देखो आपसे क्या क्रिएटिविटी करी गई है। पहला किक तो पूरा फुल वॉल्यूम में चल रहा है, दूसरा किक है देखो उसकी वॉल्यूम कम की हुई है ना, जो ये अटक के आ रहा है जो किक यहाँ पे। अगर ये वाला किक भी हम ऐसे रहने देंगे पूरा, तो देखो ये कैसा टेक्सचर देगा है ना, तो फिर उतना मज़ा नहीं आएगा। हमने क्या किया, इसी किक के जो नीचे वाला पैटर्न है उसको कि दूसरे किक में लिया, इसकी वॉल्यूम थोड़ी डाउन कर दी, फिर अब कैसा फील आ रहा है ना, तो ये वाला फील इससे आ रहा है। दूसरा किक थोड़ा साइलेंट है।
ठीक है। तो ऐसी क्रिएटिविटी सोचनी पड़ती है। देखो कितना कुछ कर सकते हैं अपने, अभी आज की क्लास में देखा कितना कुछ कर रहे हैं हम। लूप्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, कोई सैम्पल ले रहे हैं, अलग अलग तरीके VST प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, स्टार्टिंग कुछ और तरीके से ब्रेक पैटर्न बना रहे हैं, ये वाली टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट को दूसरे मीडी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें। बस यही एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर को मास्टर करनी होती है। अब ब्रेक पैटर्न देखेंगे कैसा बनाया गया है, देखो ठीक है। अब देखो कैसे बनाया गया यहाँ पे, ठीक है। 2 टॉम यहाँ पे, फिर 2 टॉम्स यहाँ पे, फिर 2 टॉम्स यहाँ पे, और फिर 2 टॉम 2 टॉम, एक टॉम एक टॉम, ऐसा लग रहा है, ठीक है। और जब इसको गाने के साथ सुनते हैं तो फिर ये पूरा वाइब देता है, जैसे ब्रेक आता है पीछे यहाँ पे। ਦਤ ਵੀਤ ਵਟਿਆ ਹੱਟ ਲੈ ਗਿਆ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਸੌਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਸੀ ਅਲੜ ਪੁਣੇ ਚ ਅਜੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੱਟ ਲੈ ਗਿਆ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਸੌਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਸੀ ਅਲੜ ਪੁਣੇ ਚ ਅਜੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੱਟ ਲੈ ਗਿਆ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਸੌਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਸੀ ਅਲੜ ਪੁਣੇ ਚ ਅਜੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ कितनी बढ़िया बीट हमने बनाई है। अब ये आइडियाज़ हैं, इनको आपको पता है मिक्स मास्टर करके पूरा वैसा फील दे सकते जैसे प्रोफेशनल गाना सुनाई देता है। ये जस्ट आइडियाज़ है, आपके माइंड में ऐसे आया, एक बीट बनाते ट्रैप वाली, उसके साथ तुम भी ऐड करते हैं, उसके साथ बेस लाइन ऐड करते हैं, और एक लड़की गाना गाएगी, ऐसा गाना बन सकता है। या जैसा गाना माइंड में आया ऐसा गाना है तो क्या कर सकते हो उसके साथ, देखो इतना सब कुछ है। जैसे बॉलीवुड फील का कभी बनाना हो तो जैसे ये जालिमा गाना है, जालिमा गाना का पूरा रिदम बीट रेडी किया है, आप सुनेंगे तो देखो इसमें डिफरेंट परक्यूशन यूज़ हुए हैं। अभी तो थोड़ा क्लासेस, अब थोड़ा आजकल कुछ सोलो स्टूडेंट्स कनेक्ट हुए हैं, 2-3 बाहर से, एक ऑस्ट्रेलिया से हैं, एक बर्मिंघम से हैं, तो उनका टाइमिंग थोड़ा इधर उधर है, तो पूरे दिन भर आजकल रात को भी क्लास चल रही है 1-2 बजे तक, कोई क्लास दिन में चल रही है, कोई क्लास, कोई 1-2-3 इंडिया से भी जुड़े हैं, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है प्रोडक्शन करने का। देखते हैं ये जो टाइम मिलेगा थोड़ा, तो अब आप लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग बनाएं, मैं आपका सुनूँ कुछ, है ना। लेकिन अपना भी ध्यान रखो, अपना भी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ये है, देखो अब म्यूज़िक प्रोड्यूसर ना क्रिएटिव होता है, उसको थोड़ा, उसका माइंड थोड़ा शांत होना चाहिए, कुछ आइडियाज़ आने चाहिए। अब पूरा क्लास दे दे के पूरे, मतलब हर दिन बुकड है पहले से ही, आपको क्लास देनी ये करनी है, तो माइंड फ्री ही नहीं है, तो वो सोच ही नहीं पाएगा माइंड क्या बनाना है, क्या कर सकते हैं। अब बंदा खाली बैठा है लैपटॉप लेके, चलो आज कुछ बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ना कोई उसको परेशान करे ना कुछ, फिर वो कुछ ऐसा क्रिएट करता है जो लगता है कि हाँ कुछ बनाए। जब तिजोरी भर जाए उसके बाद छोटे मोटे म्यूजिक प्रोड्यूसर अपने साथ रख लेना, अपना भी चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ ही है। सबसे मेन तो पैसा है, कहीं से भी आना चाहिए। हाँ, नहीं वो तो आपने सही बोला है। अभी बनाया मैंने एक गाना, एक हमारे भगवंत सर है, पंजाब से हैं, तो उनका एक गाना बनाया मैंने, वो रोमांटिक टाइप का सॉन्ग था उनका। आप अगर वीकली 10 दिन में 15 दिन में कॉल करें, एक तो साइड बाई साइड आप भी स्टेब्लिश हो रहे हो। हाँ ये तो है, और आपके लिए तो इजी है, मान के चलो अगर लाइट बहुत हल्का फुल्का गाना अपनी तो बहुत ईजी है आपके लिए, तो 4 घंटे में आप करके कंप्लीट करके डाल दो। हाँ ये है वैसे। वीडियो मत बनाओ ज़्यादा उसका। हाँ नहीं ये तो आपने बोला, ये तो कर सकते हैं बिल्कुल। जैसे अभी था तो ये मैंने बनाया था, हम जैसे लोग भी मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आई थिंक 15-20 दिन, 1 महीना हो चुका होगा शायद आप तक। हाँ नहीं अभी काफ़ी सारी चीज़ें रेडी हो रही हैं बैकग्राउंड में, जो क्लासेस वगैरह चलती है उनमें से भी काफ़ी म्यूज़िक रेडी हो रहे हैं, वो डालेंगे। अभी एक मैंने ये बनाया था, भीगी बरसात, सुना था आपने, किसी के लिए बनाया था ये, तो फाइनल भी जो आप वाले चैनल पर अपलोड होता है ना, नोटिफिकेशन। हाँ वो तो आ जाता है। हाँ ये किसी के लिए बनाया था, तो है ये देखो ये वाला था। भीगी भीगी बरसात में तेरी याद जो आई, भीगी भीगी बरसात में तेरी याद जो आई, तू याद आई, तू याद आई,
जो आई तुम। हाँ, एक ये बनाया था किसी के लिए अभी, एक ये था। कॉपीराइट नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, ये तो ओरिजिनल गाना है। तो ओरिजिनल तो है, तो फील तो स्टार्टिंग में 2-3 सेकंड देखिए वाली उसी से इंस्पायर्ड नहीं है। नहीं, देखो तो जो स्टार्टिंग है ऐसी स्टार्टिंग तो ये है, पर पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो बस बनाया ऐसा है। गाने का स्टार्ट ये है इसका। ये बीगी बीगी रात होता है, बीगी बीगी बनता है। अच्छा उसी से बीगी बीगी रात वाली अदनान सामी का नहीं था गाना। अच्छा। अदनान सामी का बहुत फेमस गाना था बीगी बीगी हाँ, रात। इस पे कॉपीराइट तो नहीं वो। हाँ, वो थोड़ा अलग, हाँ मतलब वैसे ही वर्ड्स है, बट थोड़ा वो अलग फील का है, ये थोड़ा अलग फील का है, फील थोड़ा डिफरेंट है। बाकी अभी जो लेटेस्ट बनाया मैंने, एक ये वाला बनाया है, भगवंत सर है हमारे, उनके लिए ये वाला बनाया है। ये कुछ पंजाबी सैड टाइप है ऐसा ही। जान तो प्यार आवे ऐना नी सताईदा, उमरां दा साथ कह के छड्ड के नी जाईदा। जान तो प्यार आवे ऐना नी सताईदा, उमरां दा साथ कह के छड्ड के नी जाईदा। जान तो प्यार आवे। तो अभी ये बनाया था। ये अच्छे सिंगर्स हैं या फिर वोकल पे काम कर रहे हैं? ये वो मतलब क्या बोले आप, वो अच्छे सिंगर्स हैं या वोकल पे काम किया है ज़्यादा? नहीं नहीं, सिंगर्स अच्छे हैं। तो जहाँ पे वोकल पे ज़्यादा काम करने वाला होता है वहाँ पे तो मुझे फील नहीं आता है, तो मैं तो मतलब मना कर देता हूँ कि बंद हो जाएगा, बट उतना मज़ा नहीं आएगा इसमें। अब जैसे जालिमा गाना है, अगर आप इसे सुनोगे, देखो ये पूरा पैटर्न यहाँ पे बनाया गया, इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के परक्यूशन यूज़ हुए हैं। शायद यहाँ से एक मिनट, इसके वोकल क्यों नहीं सुनाई दे? ओ जालिमा जो तेरे इश्क में बहका, मैंने से ही क्या उसे बहकाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा आके मरहबा, बातें मरहबा, मैं 100 मरतबा दीवाना हुआ, मेरा ना रहा जब से दिल मेरा तेरे हुस्न का निशाना हुआ। जिसकी हर धड़कन तू हो ऐसे, दिल को क्या धड़काना। ओ जालिमा, ओ जालिमा। है ना? देखो अब इसमें किस तरीके से रिदम डिज़ाइन करी गई। इसमें पहले हमने एक ये लूप ऐड किया है ना, इसको अब देखो लेयरिंग किस तरीके से की गई है। एक डफ का पैटर्न आ गया, ठीक है, सिंपल वही डफ का पैटर्न अपने कलेक्शन में फाइंड किया और 90 बीपीएम पर सेट कर दिया। फिर उसके साथ एक ढोलक तबले का पैटर्न आ गया, ठीक है। फिर उसके साथ एक और पैटर्न ऐड किया। अब हम लेयरिंग क्यों करें? ताकि रिदम हमारी हैवी बन सके। अगर जब तक एक अलग अकेला ढोलक या तबला रहेगा उतना मज़ा नहीं आएगा गाने में। तो जब भी आप ऐसा गाना बनाया जिसमें ढोल रहे, ढोलक रहे, तबला रहे, तो उसमें 3-4 साउंड्स की लेयर रहेगी तो ज़्यादा भरा हुआ फील करेगा, है ना। देखो फिर हमने यहाँ पे एक दरबुका ऐड किया, देखो, है ना। तो इसलिए मैं बताऊँ, जितने ज़्यादा परक्यूशंस की आपको नॉलेज है उतनी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, उतना ज़्यादा अच्छे रिदम्स, उतने ज़्यादा कंपोजिशंस कर सकते हैं। देखो दरबुका ऐड कर दिया, ठीक है। इसके साथ फिर हमने यहाँ पे जैम्बे ऐड कर दिया, ठीक है। ये अरेबिक परक्यूशंस हैं, दरबुका, जैम्बे। तो गाने का फील ही उस टाइप का है थोड़ा, तो हमने ये ऐड कर दिया। अब जो रिदम बनी देखो, और इसमें इस बार किक क्लैप हेड इसलिए नहीं लिए गए, इसमें हमने ड्रम सेट यूज़ किया है। ड्रम सेट कैसे यूज़ किया है? कॉन्टेक्ट 7 में से एक हमारा ड्रमर होता है एब्बे रोड का मॉडर्न ड्रमर, उसको यूज़ किया है,
ये देखो ऐसा होता है, इसके पैटर्न यूज़ किए देखो, ठीक है। आप देख रहे हो, आप हैवीनेस देखो रिदम की, कितना हैवी ड्रम सेट है देखो, ठीक है। अब ये सब एडवांस प्लगइन्स है। जब यहाँ पे जाओगे तो एक एक से ग्रूव बने हुए हैं इनके, एक एक से ग्रूव के टेक्सचर हैं, यहाँ पे ग्रूव्स आ जाते हैं देखो, एक एक से ग्रूव। अल्टरनेटिव रॉक का ग्रूव चाहिए, इंडी रॉक का, ये रॉक का। अब ये ड्रम सेट की एक अलग दुनिया है ना, ये तो जॉनरा ही अलग है, तो नॉर्मली उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। पर जैसे जो लोग डीपली म्यूज़िक को सुनते हैं, जैसे मैंने मॉमफोर्ड एंड सन्स को सुना है, वन डायरेक्शन को सुना है, वन रिपब्लिक को सुना है, कोल्ड प्ले को सुना है, तो वहाँ से ड्रम सेट के आइडियाज़ लगते हैं, कैसे ड्रम सेट होते हैं, ब्रेक पैटर्न बनते हैं। तो देखो उस तरीके से यहाँ पे ड्रम सेट यूज़ किया। इस ड्रम सेट के अपने फंक्शन है, इसका एक अपना मिक्सर होता है यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे आप किक विक सब मिक्स कर सकते हो, इधर ही कंप्रेशन वम्प्रेशन लग गया, बाहर कुछ लगाना ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे प्लगइन्स भी हैं मार्केट में, इतने हैवी बढ़िया बढ़िया प्लगइन्स, ठीक है। उससे हमने एक पैटर्न बना दिया होगा, ठीक है। कैसे काम करते हैं, जैसे कीज़ होते हैं ना, कीज़ में डिफरेंट साउंड आ जाते हैं। ये स्नेयर है आपका, देखो ये आपकी टॉम्स हो गए, ड्रम्स हो गए, ये आपका हो गया, ये आपकी किक है, ठीक है। इनका पैटर्न बना दिया। इसके साथ फिर हमने ऐड किए कुछ इंस्ट्रूमेंट, जो एक ये कंपोजिशन बनाई देखो, ठीक है। इसमें वही हमने कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया स्केलर से। फिर एम्पल गिटार, यहाँ पे हमने एक मेलोडी बनी है गिटार की, ऐसे पियानो में ही प्ले नहीं की है, यहीं पे बनाई पियानो रोल में देखो। बस ये रैंडम होता है, आपने यहाँ पे पूरे नोट्स रखे थे देखो, ये कॉर्ड्स के नोट थे सारे, इनको हमने कट कर दिया स्लाइस टूल से, मैंने करके दिखाया है क्लास में आपको, कट कर दिया। कॉन्टेक्ट साउंड में से एक हमने गिटार यूज़ कर दिया स्ट्रम वाला, जो हमको ये फील दे रहा है, ये वाला फील देखो, है ना। कुछ नहीं करना है, आपने सेम टू सेम वाले की यहाँ पे प्लेस करे, वो अपने आप यहाँ पे कॉर्ड बना देगा आपके लिए। उस गिटार का काम ही है कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना, डिफरेंट वैरायटी होती है, डिफरेंट उसको यूज़ कर दो गाने के साथ, देखो पैटर्न बन गया, ठीक है। अब देखो इतना बढ़िया ड्रम सेट हमारे पास है, इतना बढ़िया पियानो हमारे पास है, और दोनों को साथ में सुनोगे देखो बिल्कुल प्रोफेशनल फील है ना। जबकि मुझे ड्रम सेट प्ले करना नहीं आता, मुझे गिटार के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कहाँ से कॉर्ड क्या लगते हैं, बट मुझे क्या है, एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर के तौर पे मुझे आइडियाज़ हैं कैसे गिटार प्ले हो सकता है गाने में, एक्सपीरियंस लिया है, गानों को सुना है, समझा है, बस वो चीज़ है। तो हम देखो बना सकते हैं फिर उसका पैटर्न, ठीक है। उसमें फिर वही अपने पैड ऐड कर दो, बेस लाइन ऐड कर दो, जो मैंने आपको सिखाया प्लग ऐड कर दो, हो जाएगा म्यूज़िक रेडी। ठीक है। इसके साथ फिर हम अपने इंडियन इंस्ट्रूमेंट ऐड कर दिए, ड्रम वगैरह, ढोलक वगैरह, डफ वगैरह, तो देखो पूरी हैवी रिदम बन गई। तरीका वही है जो आपको सिखाया मैंने, लूप को यूज़ किया है, पैटर्न बनाए हैं और मेलोडी वगैरह बनाए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि गाना कैसा भी हो, किसी भी स्टाइल का हो, चीज़ें वही रहेंगी जो बेसिक में आपको सिखाई है। बस आपको अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है, इन्हेंस करते रहना है अपनी टेक्निक्स को। जो आपने सर मारुति को सिखाया था उसमें उतना ही इंस्ट्रूमेंट वगैरह, हाँ वो उतना ही बनाया, उसको पूरा और ऐड करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, पर ये कि जो गाने में जितना सुनाई दे रहा था वो उतना, हाँ उतना ही रहेगा, उसमें ज़्यादा कुछ ऐड करेंगे तो भर जाएगा फिर, ठीक लगता है ना। हाँ कम, बिल्कुल कम में ही बढ़िया लगता है, क्योंकि कम में क्या होता है, सिंगर की आवाज़ पे फोकस जाता है और गाना लाइट रहता है। जितना आप भरेंगे गाने को उतना फिर उसे मिक्स करना पड़ेगा, और जितना मिक्स करेंगे गाना ख़राब होता जाता है, तो जितना लाइट रहेगा, हाँ टाइम भी होता है। और गाने की वाइब अगर देखो 3-4 इंस्ट्रूमेंट परक्यूशन में आ गए तो हमें बस वाइब क्रिएट करनी है, हमें नहीं ऐसा, तो ऐसा कहीं लिखा थोड़ी कि 10 तरह के परक्यूशन यूज़ करो तो गाना हिट होगा, ऐसा नहीं है। आप सिंपल 3-4 परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करो, गाने की वाइब क्रिएट हो गई, लोग उसी को सुनना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो चीज़ है। चलिए तो आज का सेशन डन करते हैं। अब आप लोग ये भेज दो, हाँ ये मैं आपको भेजता हूँ, ये चीज़ ना शेयर करता हूँ, डाउनलोड कर लूँगा, फिर आप अगर मेरे से हो गए तो ठीक है, अदरवाइज हाँ नहीं तो कोई नहीं, मैं हेल्प करा दूँगा, है ना। चलिए ओके एवरीवन देन।